ओम शांति। आज 28 जनवरी 2026। आज की मुरली का सार कुछ इस प्रकार है। आज की मुरली में शिव बाबा हमें हीरे जैसा बनने और बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा समझाते हैं कि इस दुख धाम से शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाने वाला एकमात्र रूहानी पांडा वही है। बाबा ये समझाते हैं कि इस दुख धाम से शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाने वाला एकमात्र रूहानी पांडा वही है। हमें श्रीमत पर चलकर कुसुंग और माया के तूफानों से खुद को बचाना है। यह समय कयामत का है, जहां पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। बाबा ने स्पष्ट किया कि असली कमाई याद की रूहानी कमाई है। बाकी भौतिक धन तो कौड़ियों के समान है, जो इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा। हमें सौदर्शन चक्रधारी बनकर अपने 84 जन्मों को जानना है और ट्रस्टी बनकर कर्म करते हुए उच्च पद पाना है। मुख्य शिक्षाएं कुछ इस प्रकार हैं। रूहानी सेवा और हीरे जैसे बनना। बाप बच्चों की सेवा करने आए हैं ताकि उन्हें कौड़ी से हीरा बना सके। बाप क्यों आए हैं? क्योंकि बच्चे को कौड़ी से हीरा बना सके। जैसे बाप हमें हीरा बनाते हैं, वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि हम अन्य भाइयों को भी बाप की याद दिलाकर उन्हें हीरा जैसा बनाएं। हमारा कर्तव्य है कि अन्य भाइयों को भी बाप की याद दिलाकर उन्हें हीरा जैसा बनाएं। रूहानी नर्स बनकर ज्ञान और योग के माध्यम से मरीजों को दुखी आत्माओं की सेवा करनी है। सच्ची कमाई और श्रीमत। बाप का हुक्म है कि सच्ची कमाई करो और कराओ। किसी से उधार लेने की मनाही है, क्योंकि वह कर्ज अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। बाप का हुक्म है कि सच्ची कमाई करना है और कराना है। किसी से उधार नहीं लेना है, क्योंकि वह कर्ज अगले जन्मों में चुकाना पड़ता है। पास विद ऑनर होने के लिए। बाप बोलते हैं, पास विद ऑनर होने के लिए श्रीमत पर अडिग रहना जरूरी है। अष्टरत्नों की माला में आने के लिए सजाओं से मुक्त होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। माया और कुसुंग से सावधानी। माया बार बार बुद्धि योग तोड़ देती है, इसीलिए खुद से बातें कर अपनी स्थिति को संभालना है। संग तारे और कुसंग बोरे। रावण की मत दुखी बनाती है और राम की मत पार लगाती है। देह अभिमान का त्याग और ट्रस्टीपन। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करे, लेकिन खुद को ट्रस्टी समझना है। मोह ममताओं को मिटाकर पुरानी चीजों को नई दुनिया के लिए एक्सचेंज करना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद का अभ्यास। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, बल्कि निराकार परलौकिक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं, निराकार परलौकिक बाप को याद करना है। अंत समय में ऐसी स्थिति हो कि याद में ही शरीर छूटे, ताकि सद्गति प्राप्त हो सके। धारणा और वरदान। धारणा के लिए मुख्य सार। सौदर्शन चक्रधारी बनना है और अपनी पुरानी आदतों व चीजों को ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करना है। वरदान। जहान के नूर बन अपनी संपूर्णता की आंखों से भक्तों को निहाल करना है। आलस्य और व्यर्थ संकल्पों को त्याग कर दर्शनीय मूर्त बनना है। स्लोगन इस प्रकार है, निर्मल स्वभाव ही सच्ची निर्माणता, जिसका मतलब ह्यूमिलिटी की निशानी है। स्वभाव निर्मल होगा तो सफलता स्वतः मिलेगी। स्वभाव अगर निर्मल रहेगा तो सफलता स्वतः मिलेगी। आज के विशेष सोमान, जिसे अफर्मेशंस बोलते हैं, जो हमें डेली बोलना चाहिए अपने दिनाचार में। पहला है, मैं हीरा समान
अनमोल आत्मा हूँ। बाबा बोलते हैं कि बच्चे, तुम हीरा समान अनमोल आत्मा है। मैं स्वयं परमात्मा द्वारा तराशा गया एक चमकता हुआ हीरा हूँ, जिसका मूल्य सारा विश्व गाता है। हमें रोज बोलना चाहिए कि मैं स्वयं परमात्मा द्वारा तराशा गया एक चमकता हुआ हीरा हूँ, जिसका मूल्य सारा विश्व गाता है। मैं पास विद ऑनर्स बनने वाला कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं श्रीमत के हर कदम पर चलते हुए माया के तूफानों को पार करने वाला विजयी रत्न हूँ। मैं विश्व का कल्याण करने वाली रूहानी नर्स हूँ। मैं अपनी दृष्टि और रूहानी सेवा से दुखी और अशांत आत्माओं को सुख और शांति का मरहम लगाने वाली हूँ। मैं जहान का नूर और दर्शनीय मूर्त हूँ। मेरी संपूर्णता की झलक से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त हूँ। मैं सौदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं अपनी 84 जन्मों की कहानी को जानते हुए वर्तमान समय संगम युग के महत्व को पहचान कर श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। मैं ट्रस्टी और निर्मल स्वभाव वाला हूँ। मेरा मन निर्मल है और मेरा सब कुछ बाबा का है। मैं बोझ मुक्त होकर सफलता का अनुभव कर रही हूँ। ये एफर्मेशंस आपको रोज बोलना चाहिए। पहला एफर्मेशंस था, मैं हीरा समान अनमोल आत्मा हूँ। दूसरा था, मैं पास विद ऑनर्स बनने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। तीसरा है, मैं विश्व का कल्याण करने वाली रूहानी नर्स हूँ। चौथा है, मैं जहान का नूर और दर्शनीय मूर्त हूँ। पांचवा है, मैं सौदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। छठा है, मैं ट्रस्टी और निर्मल स्वभाव वाला हूँ। ओम शांति।